मित्रों, कुछ आग्रह ऐसे होते हैं जो टाले नहीं जाते, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो। जैसे परिवार के अपने आग्रह होते हैं, आपकी प्राथमिकताएं आपको तय करनी होती है। एक ऐसा ही आग्रह मेरे लगभग अनुज और आज के समय के बहुत सक्रिय रचनाकार जो कई मोर्चों पर सक्रिय हैं, सिर्फ व्यंग्य के मोर्चे पे नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से भी सक्रिय हैं। तो ऐसे एम चंद्रा ने जब मुझसे आग्रह किया कि आपको हम रंग के लिए व्यंग्य रचना पढ़नी है, तो कुछ व्यस्तताएं थी और हर लेखक की होती हैं, तो उनके बीच में मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाया और आपके सामने एक व्यंग्य रचना पढ़ रहा हूँ। ये व्यंग्य रचना मेरे लेखन के शैशव काल की है और बचपन की बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं आपको। तो ये रचना भी जो है उस समय की है जब मेरा पहला संग्रह राजधानी में गंवार आया था और ये उसमें संकलित है। और ये रचना, इसका शीर्षक है मनुष्य और ठग। मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये श्रीलाल जी को भी पसंद थी, क्योंकि जब हम लोग हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन पर काम कर रहे थे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए, NBT के लिए, इसके 17 संस्करण अब तक आ चुके हैं। तो उस समय हम लोगों ने रचना को चुनाव किया, तो मैंने श्रीलाल जी की कुछ रचनाओं को चुनाव करके मतलब कहा उनसे और बताया कि मुझे ये कुत्ते ही कुत्ते पसंद है। तो बोले ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि आप भी मेरी रचनाओं को चुनाव कर दीजिए। तो मैंने उनको 2-3 रचनाएं दी, जिसमें एक आग लगन ने झोपड़ा थी, एक ये मनुष्य ठग थी, एक राजधानी में गंवार थी। तो उनको ये रचना पसंद आई, तो इसलिए मैं अब ये रचना जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मनुष्य ठग वस्तुतः एक प्रतीकात्मक व्यंग्य का प्रतीकात्मक प्रयोग समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने किया है। और ये रचना एक लोक कथा से पर आधारित है, जिसमें 4 ठग एक मनुष्य से उसकी बकरी को ठगने के लिए उसको कुत्ता कहते हैं और अंततः उसकी बकरी ठग लेते हैं। तो मनुष्य को कैसे कैसे किस काल में ठगा गया, उसको लेकर ये रचना है। आशा आपको पसंद आएगी। मनुष्य और ठग। 4 ठग विचार विमर्श में डूबे हुए थे। बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए चिंतित भी थे। तभी सामने से एक मनुष्य आता दिखाई दिया। चारों ठग सतर्क हो गए। मनुष्य देखने में रूपवान और शक्तिशाली था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था और ओठों पे प्रसन्नता खेल रही थी। वह गुनगुना भी रहा था, मस्ती में कभी आकाश की ओर, कभी प्रकृति की ओर देखता। मनुष्य आने वाले खतरे से अपरिचित ठगों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ था, जिसे उसने सावधानी से कसकर पकड़ा हुआ था। अवश्य ही इस थैले में कोई बहुमूल्य वस्तु होगी, चारों ठगों ने सोचा। और मनुष्य भी कम सुंदर शिकार नहीं है। चारों एक योजना के अनुसार मनुष्य के मार्ग पर कुछ कुछ दूरी पर बैठ गए। पहले ठग ने खादी के वस्त्र धारण किए और तकली पकड़कर उसे काटने की मुद्रा बनाते हुए मार्ग में बैठ गया। उसके चेहरे पर करुणा, दया, अहिंसा, विश्व मैत्री, शांति और मुस्कान के भाव आ जा रहे थे। मनुष्य जब समीप आया तो ठग ने एक भजन भी गाना आरंभ कर दिया। मनुष्य उसके इस कार्य से प्रभावित होकर रुक गया। ठग ने कहा, आओ भाई, कहो इतनी धूप में कहां से आ रहे हो? बैठो। धूप कोई खास तो नहीं है, आगे मिल जाएगी। लो, ये टोपी पहन लो। अरे, तुम्हारे तो वस्त्र भी बहुत मैले हो गए हैं। कहकर ठग ने बड़े प्यार से मनुष्य को टोपी पहनाई और उसके मना करने के बावजूद उसे खादी के वस्त्रों का जोड़ा पहना दिया। उसके बहुमूल्य वस्त्र अपने पास रख लिए। ये लाठी तुमने क्यों पकड़ी है? ठग ने मनुष्य की लाठी अपने हाथ में लेते हुए पूछा। मार्ग में किसी संकट का सामना करने के लिए, अपनी सुरक्षा के विचार से? मनुष्य ने उत्तर दिया, ना भाई, हिंसा बुरी बात है,
हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। सब ईश्वर के जीव हैं, किसी को मारना हिंसा है, और यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। लाओ ये लाठी मुझे दे दो। ये कहकर ठग ने मनुष्य से लाठी छीन ली और उसे टकली पकड़ा दी। दूसरे ठग ने गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल पकड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, माथे पर तिलक लगाया और सुरक्षा के विचार से बगल में छुरी रख ली। उसके चेहरे पर क्रूरता और सौम्यता के भाव आवागमन कर रहे थे। उसने दूर से मनुष्य को आते देखा तो धुनी रमा ली और आंखें मूंद कर ध्यान में स्थित होने का नाटक करने लगा। मनुष्य जब समीप से गुजरा तो ठग ने गूंजती आवाज में पुकारा, बच्चा, बाबा की अपेक्षा करके कहाँ जा रहा है? क्षमा करना बाबा, आपकी आंखें मुद्दी देखकर मैंने समझा कि आप ध्यान मग्न हैं, अतः उचित नहीं समझा कि मूर्ख, बाबा मन की आंखों से सब देख लेते हैं, तो बाबा को धोखा नहीं दे सकता। बाबा, मुझे आवश्यक कार्य से जाना है, अतः शीघ्रता में हूँ। शीघ्रता? मत कर मूर शीघ्रता। ये संसार जिसके पीछे तू भाग रहा है नश्वर है। ये जो तू कुछ दिखाई दे रहा है सब माया है। ये तेरा लक्ष्य नहीं। दृश्यमान संसार असत्य है। फिर सत्य क्या है बाबा? सत्य वो है जो दिखाई नहीं देता, जो निराकार है, अलक्ष्य, अगोचर, अरूप, सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। तू उसे प्राप्त कर। वह कैसे प्राप्त होगा बाबा? ज्ञान की आंखों से। इन बाह्य चक्षुओं से तुझे भ्रम होता है। तू माया मोह के भ्रम में फंसता है। बस उस एक निराकार का ध्यान रख। बाबा की बातों को अंतिम मान। अपनी ओर से कुछ मत सोच। जा, तेरा भला होगा। ये कहकर दूसरे ठग ने मनुष्य की सुंदर आंखें फोड़ दी और मस्तिष्क निकालकर अपने पास रख लिया और कहा, अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ ज्ञानी। वह सर्वव्यापी निराकार तेरी रक्षा करेगा। मनुष्य आंखों और मस्तिष्क के अभाव में उस अलक्ष्य और निराकार को प्राप्त करने के लिए डगमगाता हुआ सा बढ़ गया। थैला उसने कसकर पकड़ा हुआ था। तीसरे ठग ने राजकीय वस्त्र धारण किए, एक घोड़ा लिया, हाथ में चाबुक पकड़ा, कमर में तलवार लटकाई और मार्ग में खड़ा हो गया। वह बार बार अपनी मूंछों को मरोड़ रहा था। उसने दूर से मनुष्य को आते देखा तो घोड़े को मनुष्य के मार्ग में अड़ा दिया और स्वर कर्कश करने का प्रयत्न करने लगा। मनुष्य आंखों और मस्तिष्क के अभाव में दिशाहीन डगमगाता हुआ सा चला जा रहा था। वह राजा के घोड़े से आ टकराया। मनुष्य ने घबराकर पूछा, कौन हो भाई? तू कौन है और कहाँ जा रहा है? मैं मनुष्य हूँ और बाबा के आदेश पर ईश्वर प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। और आप? हम यहाँ के राजा हैं और हमें ईश्वर ने तेरी भलाई के लिए भेजा है। हमें तू ईश्वर के समान शक्तिशाली समझ। तेरी सुरक्षा का भार अब हम पर है। हम तेरे हितों की रक्षा करेंगे। मुझे क्या करना होगा राजन? तुझे आज से मेरे प्रत्येक आदेश को स्वीकार करना होगा। मैं तेरे अच्छे बुरे का न्याय करूँगा। जो मैं कहूँ उसे सुनना होगा और समझना भी होगा। मैं ही तेरा पालन पोषण करूँगा। मेरे विरोध में जाने का अभिप्राय राजद्रोह होगा और उसका दंड मृत्यु होगी। ये कहकर राजा ने मनुष्य की जीभ काट ली और घोड़े को ऐर लगाकर शिकार खेलने की मुद्रा में चल दिया। चौथा ठग एक वृक्ष के पीछे से सारे दृश्य देख रहा था। उसके वस्त्र स्वच्छ थे, गले में बहुमूल्य मोतियों की माला थी और देखने में दयालु तथा धार्मिक लग रहा था। हाथ में बही खाते पकड़े हुए मनुष्य के पास पहुंचा और बोला, अरे भाई, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये कारुणिक दशा किसने की? मेरा तो दिल भर आया है। ये कहकर वह रोने भी लगा। मनुष्य जीभ के अभाव में गूंगा हो गया था। उसके चेहरे पर पीड़ा और त्रास के चिन्ह थे। भूख
और प्यास से व्याकुल मनुष्य ने संकेतों में अपनी इच्छा प्रकट की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा धर्म है। ये कहकर ठग ने स्वादिष्ट भोजन और पेय का प्रबंध किया। मनुष्य संतुष्ट हुआ और ठग उसे ईश्वर का अवतार लगा। मनुष्य का चेहरा चौथे ठग के प्रति श्रद्धा और एहसान के भाव से भर गया। मनुष्य के दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उसी की आंखों से ठग के प्रति प्रेमाश्रु बह रहे थे। भाई, इतने दुखी मत हो। मैंने कष्ट में देखकर तुम्हारी सहायता की है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। मनुष्य के काम हम ना आए तो हमारी सार्थकता क्या है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे कष्ट के दिन अब समाप्त हुए। अब तुम सुख चैन की नींद सो सकते हो, ठग ने कहा। और मनुष्य को शीघ्र ही नींद भी आ गई। ठग ने बड़ी चतुराई से उसका थैला निकाल लिया। इतनी देर में तीनों ठग वहां पहुंच गए। प्रश्न उठा कि थैले पर किसका अधिकार हो। सब अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने लगे, पर चौथा ठग चुप रहा। अंततः समझौता हुआ कि बंटवारा हो। तब चौथे ठग ने कहा, मैं इस बंटवारे में भाग नहीं लूंगा। इस थैले को तुम तीनों आपस में बांट सकते हो। तब तुम क्या लोगे? तीनों ठगों ने उत्सुकता से पूछा। मैं अनुरोध करूंगा। हाँ हाँ, कहो। तीनों ठग चौथे ठग की विनम्रता से प्रभावित थे। मेरा अनुरोध है कि तुम लोग मेरी इच्छा अनुसार मनुष्य की आत्मा को बांटोगे और मनुष्य को इस अवस्था में मेरे लिए छोड़ दोगे। इस अवस्था में गूंगे, अंधे, मस्तिष्क विहीन इस मनुष्य का तुम करोगे क्या? ये तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? तीनों ठग आश्चर्य से बोले। ये मेरे लिए श्रम करेगा। इसके श्रम का संपूर्ण लाभ मेरा होगा। और सुनो, मैं जो भी करूं उसमें तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। भविष्य में तुम मेरे आदेशों पर ही चलोगे। इसे मेरा अनुरोध समझो और ये सदैव ध्यान रखना कि मनुष्य से थैला मैंने ही प्राप्त किया था। तीनों ठग थैले की बहुमूल्य वस्तु पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने चौथे ठग की बात स्वीकार कर ली। चौथे ठग ने मनुष्य को निद्रित अवस्था में उठाया और चल दिया। धन्यवाद मित्रों, ये एक अलग तरह की रचना थी। मुझे मालूम नहीं कि इस तरह की रचना आपने पढ़ी या है, पर मुझे मन हुआ कि मैं एक अलग तरह की रचना पढ़ूं और जिस तरह की सोच एम चंद्रा की है और उसका जो उसने हमरंग शुरू किया है उसमें भी इस तरह की चीज़ें शायद आएँ। धन्यवाद आपका।